हेलो एल्कीन और हेलो एरिन की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो न्यूक्लियोफाइल हमने इस पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। इन शॉर्ट में बोलेंगे ये कोई हेलो एल्केन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल एल्केन के साथ जुड़ जाएगा और हेलोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें एक ही कंडीशन रहती है, द एक्स मस्ट बी लीविंग ग्रुप इन गिवन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, गिवन मॉलिक्यूल में एक्स क्या होना चाहिए, अच्छा एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे अभी आर और एफ के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो रिएक्शन कराना और ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसलिए ये मैंने कंडीशन ली है, एक्स मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप इन गिवन मॉलिक्यूल, यानी ये दिए गए सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल में एक्स क्या होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वो भी क्या अच्छा। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप से होती है। सबसे पहले बात करेंगे SN1। तो बुक्स में आपकी बहुत डिटेल में दिया है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब क्या होता है, इसकी मॉलिकुलरिटी जो होती है वो 1 होती है, इसलिए 1 नाम दिया गया है। मॉलिकुलरिटी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम डिटेल में नहीं बात करेंगे। सबसे पहले ये क्या 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप ओरिएंटेड रिएक्शन है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, और ये 2 स्टेप्स में, ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट एंड कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। सॉल्वेंट के साथ में और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दो के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें प्रेफरेबल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और इसमें एनेंशियोमर फॉर्म होते हैं बिकॉज कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है टॉप और बॉटम दो साइड से, इसका मतलब रेसमाइजेशन हो जाता है और रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अब इसमें मैंने दो टर्म यूज किए हैं, एक कार्बोकेटाइन और दूसरा यूज किया गया है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोकेटाइन से रिएक्शन जब गुजरती है तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट भी जाएगी और मटेरियल में क्या होता है, यील्ड ज़्यादा आएगा। यील्ड मतलब होता है आउटपुट, जो बनने वाला कंपाउंड है वो ज़्यादा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जान लेते हैं कार्बोकेटाइन होता क्या है। कार्बोकेटाइन बेसिकली क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वह कार्बोकेटाइन कहलाता है। सिंपल है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वह क्या कहलाता है, कार्बेनाइन कहलाता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है, सबसे पहले टर्सरी कार्बोकेटाइन से कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और तीनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो टर्सरी। सेकेंडरी में क्या है, दो एल्काइल जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन है। प्राइमरी में एक ही एल्काइल जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन है, और ये मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें एक भी नहीं। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये मिथाइल। यानी कोई भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा उसकी रिएक्शन आप कराएंगे तो वो रिएक्शन सबसे फास्ट जाएगी। इसमें सॉल्वेंट की मैंने जो बात की थी, सॉल्वेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलर प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट का वर्ड आया प्रोटॉन से, प्रोटॉन किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन प्लस को। तो सॉल्वेंट में सबसे पहले पोलर प्रोटेक्ट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर H जुड़ा हो तो वह पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कहलाता है, सीधा। ये मैंने समराइज करके अपने एक्सपीरियंस बेस पे लिखा हुआ है, ये बुक्स में आपको ऐसा कहीं पे मिलने वाला नहीं है। तो जैसे X इक्वल हेलोजन है तो HCl, HF, HBr, HI, ये सारे क्या आ जाएंगे पोलर प्रोटेक्ट में। इसमें एक आपका अमोनिया भी हो गया। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की डेफिनेशन में बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटेक्ट। यानी प्रोटॉन होना चाहिए, ये पानी, ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बोलते हैं। ऐसे करके आपका CH3COOH होता है, तो ये भी क्या पोलर प्रोटेक्ट में गिना जाएगा। इसी प्रकार आपका एल्कोहल होता है CH3OH, कोई भी टाइप का एल्कोहल, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये सब क्या हो गया, पोलर प्रोटेक्ट। यानी प्रोटॉन का जुड़ा होना चाहिए किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटेक्ट की। तो पोलर एप्रोटेक्ट में होता क्या है,
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H ना जुड़ा हो, उसको पोलर एप्रोटेक बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन उससे H नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एप्रोटेक। मीन्स उसमें क्या होगा, डायरेक्ट प्रोटॉन नहीं पाया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एसीटोन लिया है मैंने, अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन इसके साथ कहीं हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे करके ये ट्राईथाइलामाइन मैंने लिया हुआ है। ट्राईथाइलामाइन देखो इसमें तीनों जगह इथाइल ग्रुप जुड़े हुए, हाइड्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन से नहीं अटैच्ड है। ये डाइमेथाइल फॉर्माइड, इसमें ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, इसमें नाइट्रोजन के साथ भी कुछ नहीं, एच नहीं जुड़ा हुआ है। ये है डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, ये है, इसमें भी ऐसे ही सल्फर के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसमें मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ऐसे ही आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन पूरे होते हैं, जैसे आपका ये क्लोरोबेंजीन, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, और तो ये हेलो एल्केन सारे क्या आते हैं, पोलर एप्रोटोन, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन। एक होता है आपका बेंजो ट्राइक्लोराइड, अब इसमें देखो बेंजीन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, कार्बन मीन्स क्लोरो के साथ में कुछ नहीं, तो इस तरह से क्या हो गया, ये पोलर एप्रोटेक। अब बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की। नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता क्या है कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन मॉलिक्यूल कॉल्ड नॉन पोलर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ही नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। जैसे ऑल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोहेक्सेन, जाइलिन, हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टोलुइन, ये सब क्या हो गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें कहीं पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं मिलेगा, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अब चलते हैं अपनी रिएक्शन पे। रिएक्शन पे SN1 को हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो इसमें क्या है, एक्चुअली रिएक्शन ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने क्या हुआ है, टर्सरी हैलाइड लिया हुआ है, तो इसमें क्या पानी की रिएक्शन कराई तो मेरा ये टर्सरी अल्कोहल बन गया और HCl बाहर निकल गया। इसकी मैकेनिज्म पार्ट को देखें। स्टेप 1 में क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जैसे मैंने अर्लियर बोला था कि ये 2 स्टेप में चलती है। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, यानी ये जो लिविंग ग्रुप है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और लिविंग ग्रुप अलग होगा। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन सेंटर पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यही होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो नहीं सकता, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो इस तरह से हुआ, कार्बन ने वापस हाइड्रोजन लेके HCl बाहर कर दिया, ये क्या बन गया आपका, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो मैंने अभी बात की थी आपसे, कि इसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। इसको 3D में मैंने लिख दिया है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है। ये H2 इधर टॉप से भी अटैक कर सकता है, ये बॉटम से भी कर सकता है। तो क्या होगा, 2 कंपाउंड बनेंगे, टॉप साइड वाले बॉटम साइड को, तो RS 2 NNCOमर्स बनेंगे और ये क्या बनेगा, रेशियो मिक्सचर, यानी 50% ये बनेगा और 50% क्या होगा आपका ये बनेगा। इक्वल अमाउंट में बनता है तो क्या होगा, रेशमाइजेशन, ये रेशम मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम SN2 की बात करेंगे, अदर रिएक्शन की। अगर वीडियो पसंद आए तो आप रिवाइव करके वापस देख सकते हैं, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।